हेलो साथियों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीवी बीके में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और साथियों, इससे आप लोग पता चल सकता है कि आप लोग की तैयारी कैसी है, कौन सी टॉपिक वीक है। किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को आप लोग जरूर तक अंत तक जरूर देखिए। और साथियों, आप लोग को और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से विजिट करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथियों, आप लोग को इसका पीडीएफ और नोट्स भी चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग बता देते हैं कब का पेपर है। तो पेपर है 19/9/2018 का। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट कौन सा है? थर्ड है। और लेवल की बात करें, लेवल 1 मीन्स ग्रुप डी ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 3 4 a b 10 यदि 3 4 a b 10 का माध्य 6 और 5 है, a लेस देन b है, तो a और b का मान क्रमशः कितना होगा? कैसे सुंदर है ऑप्शन सी 5 और 8। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे। इसका सोल्यूशन आप लोगों को किसी और वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि निशान पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, एक चौराहे पर वह बाईं ओर और मुड़ गया, एक किराने की दुकान पर पहुंचा, निशान की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचियो निषेचन अंडा के स्थल में प्रत्यारोपित हो जाता है, कौन सा? ऑप्शन डी, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, रेलवे के खासतौर रेलवे के एग्जाम में 5 6 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से केवल बनते हैं। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत केयरफुल से पढ़ लीजिए। चलते हैं कथन निष्कर्ष क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? कंपाउंडर की ना, कंपाउंडर की कुछ दीवारें सफ़ेद हैं, अब कुछ घरों के कंपाउंडर में दीवारें हैं। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ घरों के कंपाउंडर दीवारों सफ़ेद हैं, सभी घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफ़ेद हैं। तो इसके निष्कर्ष के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, कब धनात्मक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विस्थापन बल की दिशा में जब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विषम शब्द देखना है, कौन सा विषम है? चम्मच, कांटा, करछुल, स्पैनर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है। उस टाइम का करंट अफेयर है, सर 2018 करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पुनः कथन निष्कर्ष आ गया क्वेश्चन ना। क्या करा है कथन? समाचार के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। तो धारणाएं क्या है? हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। सेकेंड धारणा, समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। इस धारणा के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल धारणा फर्स्ट, अर्थात केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है रेलवे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है ना। मिरर इमेज क्वेश्चन है, एक तरह सीरीज टाइप है। इमेज यहाँ पर है, इसको पलट दिया, पुनः यहाँ पुनः यहाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब क्या है? रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग भी नहीं, मतलब अलग है सबसे। ये भी देखिए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसके आधार पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? अलग है, विषम है। ये देखिए श्रेणी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए आप लोग श्रेणी वाले टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 1 9 18 और 28 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो आएगी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, पुनः आ गया। अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु क्या होगी? कथन क्या है? नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। सेकेंड,
अनीता नंदू से बड़ी है। इस कथन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन फर्स्ट और दोनों क्या है, पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होता है? हम लोग जानते हैं एस बी बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 लाभ प्लस हानि, 100 प्लस माइनस लाभ हानि ना। तो इसके जब फार्मूला आप रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन ना क्या कह रहा है, वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशियाई खेल संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए कार्यों को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है, कौन सा कार्य? A1 ऑनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक असमांतर चतुर्भुज ABCD में E और F दो अनुप्रस्थ भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु है तो EF का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/2 AB प्लस CD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेणी टाइप क्वेश्चन है, मतलब श्रेणी एक बन रही है। देखिए स्टार क्या है, लेफ्ट साइड में है तो यहाँ क्या होगा, राइट साइड में हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखिए लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में हो जाएगा। और ये क्या है, 90 अंश क्या कर रहा है, 90 अंश घूम रहा है, तो ये भी क्या 90 अंश घूमेगा अर्थात त्रिभुज क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की आयु की स्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वासन द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फेफड़ों की अवस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी करने के बाद बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है तो 500 मीटर चलती है। अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? डायरेक्शन क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 700 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 न्यूटन का एक बल 500 kg 350 न्यूटन का बल 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया गया। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? एक फॉर्मूला होता है F बराबर m में, आप लोग इस पर रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया पुनः कथन निष्कर्ष कर रहे हैं। कथन निष्कर्ष काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ये देखिए अभी इसी चैप्टर में ये चौथा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन पर कथन क्या है, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले एक निर्देश पढ़ लें। धारणाएं क्या है, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं, तभी तो कह रहा है स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग अंधे नहीं हैं, ये भी सही कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन जी, दोनों कथन क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, which of the below is not a industrial application of ultrasound waves, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा किया था? मद्रास पर कब्जा किया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेणी टाइप क्वेश्चन ही है ना, क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर सी क्या है, गोले के अंदर है, यहाँ क्या हो गया, बाहर आ गया। उसी तरह देखिए आर क्या गोले के अंदर है तो भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए गोले के अंदर था तो गोला क्या है, लेफ्ट साइड है, उसी तरह ये भी तो क्या गोला क्या होगा, लेफ्ट साइड। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए इग्नोर कर दिया गया रेलवे द्वारा, इसलिए हम लोग भी इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज रिलेटेड क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज PQR के समान है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तो AR त्रिभुज ABC और AR त्रिभुज PQR का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना होगा, 25/3।
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मक होने पर इस किसी पिंड का वेग कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, घटेगा। ये देखिए श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, 12B, 2P, 14C, 4A, 16D। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रेणी रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया ना, श्रेणी क्वेश्चन, श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष, ये दोनों पढ़ लीजिए। लगभग ये दोनों ही मिलाकर लगभग 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। दोनों मिलाकर लगभग आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे ना, इसलिए आप लोग इस दोनों टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34, 46, 58 और 70। तो नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी? नेक्स्ट होगी 82। देखिए ना, कथन इसका पुनः एक क्वेश्चन आ गया ना। कथन क्या कर रहा है? सामूहिक दर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है। तो निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं हैं। शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई कथन सही नहीं है ना। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब SAI की स्थापना कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन SCF रिलेटेड क्वेश्चन है, 175, 63 और 147 का SCF कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 800 रुपये का निवेश किया, और 8,000 रुपये का निवेश किया। दुबा ने 8 महीने के लिए 700 रुपये का निवेश किया। तो उनकी वर्तमान लाभ वायु कितनी है? लाभ कितना, लाभ का अनुपात कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1:1। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सलूशन हम तुरंत इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और साथियों आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग का 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया? तो जैसे एक फार्मूला होता है, यह बराबर mg cos थीटा ना, यह बराबर mg cos थीटा। यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाए तो उसने कोई कार्य नहीं किया। जब कोई व्यक्ति अपने सर पर कोई भी सामान को लेता है तो उसका मान कितना होता है? 90 अंश हो जाता है, जिस कारण से ऑप्शन इसका कहेगा सही है, इसने कोई कार्य नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अष्टक नियम को कौन प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ना। देखिए कथन इसका देखिए पुनः क्वेश्चन आ गया, ये लगभग देखिए कथन निष्कर्ष का 6वां क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए ना। मंजू के पास 10 कप है। मंजू कप कितने हैं? 10 कप है, मंजू के पास 10 कप है जिनमें बराबर मात्रा में चावल भरे हुए हैं। 10 कपों के कुल वजन क्या होगा? कथन की पहला कथन क्या कर रहा है? प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है। सेकेंड कथन क्या कर रहा है? 4 कप और 2 कप के भार में अंतर 800 ग्राम है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से आपको कोई कथन नहीं निकल पाएगा, अर्थात दोनों दिया गया कथन क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46, 24 का वर्गमूल कितना होगा? तीसरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है। उन्होंने रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और बैगेंट्स इन द वैली प्रसिद्ध कृतियां किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होगा? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठहरे हुए पानी में नाव की गति कितना है? 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। यदि धारा की दिशा में इसकी गति कितना है? 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा
धारक दिशा में ले जाया जाता है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है, तो पूरी यात्रा में के दौरान नाव की औसत चाल कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20/3 हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह विदेश एजेंसी कौन सी है जिसने नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ $1 बिलियन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या क्या कर दिया गया है, रेलवे द्वारा इग्नोर कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को रेलवे द्वारा क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अक्साई रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, देख लीजिए, कोई इसके हिसाब से करना, बेनारेक बनाना है। जैसे यकृत, हृदय और यंग, तो हम लोग जानते हैं अंग के अंतर्गत ही आप लोग का क्या आएगा, यकृत भी आएगा और हृदय भी आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग सीजीएस कॉमेडी नाइट स्लो, कॉमेडी नाइट लिप्स किस पर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कलर पे आता है। कलर क्या एक चैनल है। इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, रेलवे द्वारा इग्नोर कर दिया गया है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये देखिए, वर्क और टाइम और वर्क से क्वेश्चन लग रहा है। एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए प्रोजेक्ट किया, उसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थितियों के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए उसे कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 60 आदमियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। कविता और निकिता मित्र हैं और वे एक साथ बाजार गईं। कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चचेरा भाई या बहन। ये देखिए, इससे संबंधित है ना। 25 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो किस दिन को 25 जून 2019 पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंगलवार को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग क्या है? दूध था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 64। अमोनिया के नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कितना, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर के अबुर्दा पर्वत की शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया। ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। tan थीटा बराबर कितना है? tan थीटा बराबर इतना है, तो 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का मान कितना होगा? तो tan थीटा का मान जानते हैं आप लोग, लंब बटा के आधार होते हैं। जब इसका मान निकालेंगे तो कड़ी का मान कुछ निकलेगा, कण का। आप लोग इसी के में मान रखकर sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, विषम पद को छाटना है। जैसे 18 2b 5e और 16p में विषम क्या है? तो आप लोग देख रहे हैं सभी सब क्या है, 5p क्या है, e मतलब क्या है, वावेल है, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, और इस वीडियो के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा कौन? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, तो कहाँ होती है? बी में, सूर्य के यहाँ होती है, सूर्य में होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई की पद्धति में इकाई मात्रा कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, kg/mg। एसआई वाला क्या होता है? संवेग वाला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। आप लोग इसी पर रखेंगे, इसका मान आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। यदि माइन को PLQN लिखा जाता है तो TOM को आप क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, WRP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः कथन और निष्कर्ष या अवधारणाएं जो भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या करा है क्वेश्चन? विद्यालय प्रबंधक ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की आवश्यकता है। तो इसके हिसाब से कथन दिया गया है, इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफी संख्या में और छात्र विद्यालय में होंगे। सही बात हो सकती है। वे एक और सेक्शन बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन क्या है? पर्याप्त है ना। ये देखिए उस टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको, 2018 करंट अफेयर क्वेश्चन था वो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लीना एक आहार योजना का पालन कर रही है जिसके तहत वो सोमवार को और 2 अनिरंतर दिनों में अंकुरित भोजन का सेवन करती है। वो कौन सा दिन है जिसमें वो अंकुरित भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करती है? तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, बड़ा होने के साथ साथ इसको क्या कर दिया गया है? रिव्यू द्वारा इग्नोर कर दिया गया है। फिर भी आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? इसमें क्या करना है? विषम छड़ को देखना है, विषम पद को देखना है। नीचे दी गई श्रृंखला के कौन सा एक संख्या अन्य सभी संख्याओं के क्रम में क्या भिन्न है? तो उस भिन्न संख्या को क्या करना है? पहचान करना है। ये सब कुछ संख्याएं दी गई है, तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ना। ये देखिए 2018 क्या ना करंट अफेयर क्वेश्चन है, फिल्म से रिलेटेड है 2016 के, इसलिए हम लोग इसको छोड़ते हैं, देख लीजिए ना। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए ना। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.375। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? इसको एक साथ कहा जाता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 17 × 29 का मान कितना है? 493, तो 1700 × 0.029 का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 4.93। ये देखिए प्रतिरोध रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में क्रम में जोड़े गए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर होता है R1 + R2 + R3। इस पर मान रख दीजिए, इसका मान आ जाएगा। बट इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 25 ओम। पुनः क्या करा है? 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 हो जाती है तो मूल राशि कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 275। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न आकृतियों में किसके समान प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? देख लेते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 625 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 245। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा ऑप्शन बी, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। जैसे त्वचा का संबंध क्या है? बाल से है,
त्वचा के संबंध बाल से। उसी तरह भूमि क्या होता है, जैसे त्वचा क्या होता है, बाल उगता है। उसी तरह भूमि क्या होती है, मुख्य रूप से घास होती है, घास उगाई जाती है ना। ये देखिए आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमोरी अपने पिता की तुलना में 27 वर्ष क्या है, छोटा है। अब से 7 साल बाद उसके पिता की आयु कितनी है, उसकी आयु की 2.5 गुना कम होगी। तो एमोरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपल्स चाइल्ड अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म वायनास नेशन के संस्थापकों में से एक मान निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका मान होगा ऑप्शन ए मणि वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। तो ऐसे स्थानों को वातावरण में क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आर्द्र। अब यल कक्ष में रखे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो आप लोग अच्छी तरह एक फार्मूला जानते हैं, 2n² होता है। तो इस पर रखेंगे तो आप लोग का मान आ जाएगा इसके हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वच्छ बच्चे और स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कोच्चि से। कोच्चि कहाँ पड़ता है, कोच्चि केरल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन है सिल्वर धातु की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 75 छात्रों का इंटरव्यू लिया गया, 39 ने गणित में, 32 ने जीव विज्ञान में, जबकि 12 ने इन दोनों विषयों में से कोई विषय नहीं लिया। तो कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय लिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8 छात्रों ने। ये देखिए उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, अर्थात 2018 करंट अफेयर क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का प्रथम शासन कौन था, ये कौन थे, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, वही संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लोग 24 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, 8 अन्य लोग जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे ही कुशल हैं, तो वे दीवार का 3/5 भाग कितने दिनों में बनाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 18 दिन में। पुनः देखिए कथन निष्कर्ष एक क्वेश्चन और पुनः आ गया हमारे सामने ना, ये शायद हमको लग रहा है कि 7वां क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, इसलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए इसको। क्या राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों के उपभोग के कारण होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। तर्क क्या होना चाहिए, हाँ वे स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं, नहीं वे काफ़ी लोकप्रिय और इनका व्यापक बहुत विस्तृत होता है। इसके हिसाब से बस इसका बस कथन एक, तर्क क्या है, बस केवल एक सही है, मतलब पहला वाला सही है। यदि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, यदि नीट को 3409 लिखा जाता है तो लर्न को क्या लिखा जाएगा, तो लर्न को लिखा जाएगा ऑप्शन डी 14073। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिमाण 512 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/3। अनीता फैशन बुटीक चलती है और उसके बैग के शीर्ष निम्नलिखित है, तो क्या होगा, तो इसको पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को आराम से अच्छी तरह। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। ये देखिए 100वां क्वेश्चन है ना, ये क्या 100वां क्वेश्चन है। और साथियों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि 100 में से आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोग को ऐसा वीडियो से क्वेश्चन और मिल सके, है ना। तो चलते हैं 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विषम को छांटना है, ये विषम कौन सा होगा, तो EIAKO, तो इसमें विषम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात के क्या है इसमें विषम है। साथियों आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।